कब से दिलवाए गी तुमको जन्नत नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम सब मौजूद हैं अपने प्रोग्राम आए नमाज सीखे में। कुछ नए अंदाज पर एक नई जगह पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हम कहाँ पर मौजूद हैं आपको बताएंगे। एक स्कूल के अंदर आज हम मौजूद हैं और स्कूल इल्म हासिल करने का एक जरिया हुआ करता है। और प्यारे बच्चों, ये बात याद रखिए कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा दीनी तालीम ही इस हदीस पाक की असल है और हमें कोशिश करके दीनी तरबियत और दीनी तालीम हासिल करनी चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि इसी तरह से हमारी स्कूल्स के अंदर भी दीनी तालीम और तरबियत का सिलसिला हो। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने ये इक़दाम उठाया है और स्कूल्स के अंदर बच्चों को नमाज सिखाने के लिए, नमाज के बारे में बहुत सारी अहम तरीन मालूमात देने के लिए, नमाज के मसाइल और फ़ज़ाइल और तरीके सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि स्कूल्स में जाकर वहाँ पर बच्चों को नमाज के बारे में मालूमात देनी है और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाना है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा आज ये पहला सिलसिला है स्कूल्स के अंदर नमाज सिखाने के हवाले से। हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, इनसे भी इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज का तरीका सीखने की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप सब कैसे हैं? माशाअल्लाह। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम अपना दीन सीखने के लिए और नमाज सीखने के लिए आज हम क्लास के अंदर मौजूद हैं। आपने बड़ी तवज्जो के साथ जो बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे उसको सुनना है ताकि हमें जो बातें बताई जाएं हमें याद भी रहें और इसके बाद हम उस पर अमल करने की भी कोशिश कर सकें। जी हाँ, तो अब आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है। जो आज का हमारा लेसन है, सबसे पहले जो स्टार्ट है हमारे नमाज के सबक की, हम स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? जी हाँ। देखें, मैं आपसे जो बात पूछूंगा या आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपने रिप्लाई देना है मुझे। आप जितना मुझे रिप्लाई देते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगा और वो बातें याद भी रहेंगी जो बातें आपको बयान की जा रही हैं। ठीक है? तो हम जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये वजू नहीं होता बल्कि क्या होता है? वुजू। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? जी हाँ, वजू नहीं है बल्कि वुजू है। तो आज आप ये देख रहे होंगे हेडिंग ऊपर हमने दी है कि वुजू का बयान। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वुजू का जिक्र बड़े वाज़ेह अंदाज पर बयान फरमाया है। चुनांचे से कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़ा होने का इरादा करो तो फग़सिलू वुजूहकुम। अब आपने देखना है कि किन किन चीजों का बयान हो रहा है। सबसे पहले अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अपने चेहरों को धो। क्या करो? अपने चेहरों को धो। जी हाँ, ए ईमान वालो जब नमाज के लिए खड़ा होने का इरादा करो तो क्या करो? अपने चेहरे को धो।
शाबाश, बहुत ही तवज्जो आपकी लग रही है, बहुत अच्छा आप रिप्लाई मुझे दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो चेहरा धोना है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वअयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को धो कोहनियों समेत, ठीक है, और कोहनियों समेत अपने हाथों को धो। सबसे पहले क्या करना है, अपने, वेरी गुड, और दूसरे नंबर पे क्या है, जबरदस्त, अपने चेहरों को धोना है, अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना है, और फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो। क्या करना है, जी हाँ, नंबर 1 क्या है, नंबर 2, नंबर 3, जी हाँ, और नंबर 4 वअरजुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत अपने पाँव को धो। क्या करो, जी हाँ, सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, वेरी गुड, और चौथे नंबर पे क्या करना है, टखनों समेत पांव धोने हैं। अब इससे हमें पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में वुजू के 4 फराइज को जिक्र किया है। किसे जिक्र किया है, जी हाँ, वुजू के 4 फराइज को जिक्र किया है। अगर इनमें से एक भी फर्ज अदा ना किया जाए तो आपका वुजू नहीं होगा, आपका वुजू नहीं होगा। अब हम आपको तरतीब से लिखकर बताते हैं कि वो क्या क्या फराइज हैं, और उर्दू में लिखकर बताएंगे ताकि आप उनको समझ भी सकें और उसको बेहतर तरीके से याद भी कर सकें। अब आपने इनको ध्यान से देखना है और जहन में रखना है कि वुजू के फराइज क्या हैं। तो अब हम वुजू के फराइज लिखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फर्ज क्या था, मुझे मिलकर बताएंगे, वेरी गुड, चेहरा धोना। चेहरा धोना ये सबसे पहला फर्ज है, ठीक है। और दूसरा फर्ज क्या था, वेरी गुड, बेहतरीन, आपने कोहनियों समेत बताया। इसका मतलब है कि आपको बात समझ में आ रही है। कोहनियों समेत दोनों, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, ठीक है। और तीसरा फर्ज क्या था भाई, तो इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत लिख दूंगा, चौथाई सर का मसा करना। क्या कहेंगे, चौथाई सर का मसा करना। इंशाल्लाह हम इसमें से आपको हर एक की जो है वो डिटेल भी बताएंगे। हो सकता है कि बाद बच्चों के जहन में आ रहा हो कि ये चौथाई क्या है और ये कहां से आ गया, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। और चौथा फर्ज क्या था, टखनों समेत दोनों पांव धोना। तो ये वुजू का कौन सा फर्ज है, जी हाँ, टखनों समेत दोनों पांव धोना, ठीक है। तो वुजू के 4 फर्ज हो गए हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। चले अब आप में से किसी से सुनते हैं, कौन सुनाएगा वुजू के 4 फर्ज? सबसे छोटा बच्चा कौन सा है? चले आप आ जाएं, जी आप आ जाएं, यहाँ आ जाएं, इनको जरा सुनाएं, बोर्ड पर देखे बगैर लाइन से सुनाना है, ठीक है जी, सुनाएं। आज मैं आपको वुजू के फराइज सुनाऊंगा। वेरी गुड। नंबर 1, नंबर 1 चेहरा धोना। माशाअल्लाह, आप कहेंगे माशाअल्लाह। नंबर 2, नंबर 2 कोने से में दोनों हाथ धोना। नंबर 3, नंबर 3 चौथा सर का मसा करना।
नंबर 4, नंबर 4 टखनों समेत धोना दांत धोना। तो ये क्या हो गए? वुजू के 4। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। तशरीफ रखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने वुजू के फराइज सीखे हैं और इनमें से अगर एक भी फर्ज छूट जाए तो आपका वुजू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप में से कोई सवाल पूछेगा। सवाल पूछे। कौन सवाल पूछेगा? कौन पूछेगा? एक ही हाथ उठा रहे भाई। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हारिस है। जी हारिस भाई, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? आपने तो सिर्फ 4 चीज़ें बताई थी, लेकिन हम वुज़ू में और भी चीज़ें करते हैं, मसलन कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और मिसवाक करना। सवाल तो आपका अच्छा है हारिस भाई, आप तशरीफ रखिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए हमारे हारिस भाई ने सवाल ये पूछा है, प्यारे बच्चों, हमारे हारिस भाई ने सवाल ये पूछा है कि आपने तो सिर्फ 4 चीजें बताई है, चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सिर का मसा करना और टखनों समेत दोनों पांव धोना। हालांकि हम तो वुजू में और चीजें भी करते हैं, कुल्ली करते हैं और क्या करते हैं, नाक में पानी भी चढ़ाते हैं और क्या करते हैं, मिसवाक भी करते हैं ना, ये चीजें भी तो करते हैं। तो वो क्या है, तो देखें ये बात याद रखें, ये जो 4 बातें हमने आपको बताई है ना, ये फर्ज है। ये क्या है? यानी अगर आप इनमें से कोई भी बात छोड़ दोगे तो आपका वुजू नहीं होगा, राइट। लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं ना, जैसे आप दोनों पोंछों तक हाथ भी धोते हैं, वो हम आपको पूरा तरीका भी इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। ठीक है। तो आप दोनों पोंछों समेत हाथ धोते हैं, आप कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, मिसवाक भी करते हैं, तो वो सुन्नतें हैं। वो वुजू की क्या है? जब हम वुजू के फराइज सीख लेंगे तो इसके बाद वुजू की सुन्नतें भी सीखेंगे ना। तो आपने आज वुजू के फराइज को जहन में रखना है और वुजू के फराइज को ही समझना है। इसके बाद जो सुन्नतों की बारी आएगी, हम आपको सुन्नतें भी बताएंगे और वुजू का जो प्रैक्टिकल होता है वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, ताकि हम वुजू को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। ठीक है। तो ये जो है चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, दोनों हाथ धोना, चौथाई सिर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पांव धोना, तो ये वुजू के फराइज हैं, इनके बगैर वुजू दुरुस्त नहीं होता है। अब देखिएगा कि जनाब चेहरा धोने से मुराद क्या है। देखिए जब आप चेहरे पर जब पानी डालोगे तो ये पूरे चेहरे को आपके धो लेगा। ठीक है। और पूरा चेहरा आपका ये कवर होना चाहिए, जहां से बाल उगना शुरू होते हैं यहां से लेके ठोड़ी के नीचे तक, ये पूरे चेहरे पर आपने जो है पूरे चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है। इसके बाद आप, और दूसरा जो फर्ज है आपका, कोहनियों समेत समझते हैं ना। कोहनियों समेत का मतलब है कि आपकी जो कोहनी है ना, आपकी जो कोहनी है, इस कोहनी को भी धो लेना है यहां तक। ठीक है। यहां तक नहीं धोना, कोहनी समेत धोना है। कोहनी समेत का मतलब ये कि अपने कोहनी को भी धो लेना है। कोहनी समझते हैं किसे कहते हैं? कोहनी को। हाँ ठीक है, कोहनी इसे कहते हैं। तो अब आपने कोहनी समेत दोनों हाथ धो लेने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से। और इसके बाद आपने चौथाई सर का मसा करना है। मसा का तरीका इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकली हम आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बच्चे सही तरह से मसा भी कर सकें। और इसके बाद दोनों पाँव को आपने टखनों समेत धोना है। टखने समझते हैं ना, जिस तरह से ये हिस्सा है ना हमारे हाथ का, तो पाँव का जो ये हिस्सा होता है ना, वो टखना कहलाता है, जो हड्डी थोड़ी उभरी हुई होती है, तो उसको समेत उसके साथ दोनों पाँव को आपने धो लेना है। ठीक है। तो इससे जो है आपके दोनों पाँव, तो ये वुजू का जो है चौथा फर्ज है। ठीक है। अब आप में से किसी को कोई क्वेश्चन अगर हो, पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको दें, माइक दें उनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अम्मार है। जी अम्मार भाई, आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? चेहरा धोने से 3 बार चेहरा धोया फिर भी सूखा रहेगा तो फिर 2 बार और करना जरूरी है? सवाल अम्मार भाई ने पूछा है, माशाल्लाह। आप तशरीफ रखिए। जो क्वेश्चन पूछा हमारे अम्मार भाई ने, आपको समझ में आया? नहीं आया? देखें, हमारे अम्मार भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने 3 मर्तबा भी धो लिया
پھر بھی خشک رہ گیا, وہ حصہ صحیح دھلا نہیں, تو آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ویسے عام طور پر دھل جاتا ہے, وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ نہیں دھلا تو اس حصے کو بھی دھو لیں. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ کے بعد بھی اگر آپ کو دھونا پڑتا ہے اس حصے کو دھونے کے لیے تو آپ 3 مرتبہ کے بعد بھی دھو سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حنین ہے. جی حنین بھائی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنے سے کیا مراد ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں سمپل ہی یہ کہ آپ کا جو سر ہے نا, آپ ادھر ہے ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. چوتھائی سر کے مسح سے کیا مراد ہے یہ دیکھیں. ان کا سر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ سب کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ان کا سر ہے نا اس کے آپ 4 ٹکڑے کر لیں. کیا کریں گے؟ 4 ٹکڑے کر لیں. 4 ٹکڑے سے مراد کیا ہے؟ 4 پیس کر لیں گے. 4 پیس کر لیں. 4 پیس سے مراد کاٹنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, پتہ چلا آپ کاٹنا شروع کر دیں کہ سر نے بتایا تھا بھئی وہ جو ہے نا کاٹ کے مسح کرنا ہے, اب چوتھائی جو ٹکڑا نکلے گا اس کے اوپر مسح کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بلکہ آپ اس کو فرض کریں یہ آپ کا ایک سر ہے اور اس کے 4 پیس کر لیں آپ. یعنی دیکھیں ایک پیس تو آپ کا یہ ہو گیا بیچ میں سے, یہ 2 پیس ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہاں سے آپ ایک اتنا حصہ اتنا کر لیں تو یہ دیکھیں کتنا ہو گیا, یہ چوتھائی 1/4. چوتھائی سے مراد 1/4 پارٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی چوتھا حصہ تقریباً اتنا بنے گا. یعنی اتنے حصے میں حنین بھائی آپ نے کم سے کم مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر پورا آپ کر لیں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن کم از کم اگر چوتھائی پر بھی آپ نے مسح کر لیا تو آپ کا مسح درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تشریف رکھیے. جی نیکسٹ کوئسچن اگر کسی اور کے پاس سوال ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غیاث ہے. غیاث بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی نا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو. اور وضو جو ہے یعنی میں نے بتایا نا کہ نماز جنت کی چابی ہے اور وضو نماز کی چابی ہے. ٹھیک ہے, تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی, یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے جب بھی نماز کا ارادہ ہو تو وضو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوئسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریحان اتاری ہے. ریحان اتاری. جی ریحان بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وضو سے پہلے کیا کچھ پڑھنا چاہیے یا پھر ایسے ہی شروع کر دے وضو؟ وضو سے پہلے کچھ پڑھنا چاہیے یا ڈائریکٹلی شروع کر لیں؟ بیٹے اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. کیا پڑھیں گے؟ ہاں, بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لیں, بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹلی شروع کرنے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ کوئسچن کسی اور کا سوال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمان ہے. عبد الرحمان. جی عبد الرحمان بھائی کیا سوال پوچھنا میرا چاہ رہے ہیں؟ کوشچن یہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں پاؤں جو ہے نا آپ کا جو پاؤں کا حصہ ہے, اب ہم یہاں پاؤں تو دکھا نہیں سکتے آپ کو. جیسے مثال کے طور پر آپ کا یہ پاؤں, یہ پنجہ ہے اور یہ آپ کی اوپر سے جو ہے پنڈلی وغیرہ ہے, رائٹ. اچھا یہ جو حصہ ہے نا یہ ٹخنے کہلاتا ہے. جیسے میں نے کوہنی کا بتایا تھا نا کہ کوہنی سمیت آپ نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں, اسی طرح سے آپ نے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے. یعنی اوپر تک دھونا ضروری نہیں ہے گھٹنے تک, اور اتنا بھی نہ ہو کہ ٹخنے سے نیچے دھو لیں, بلکہ اس طرح دھوئیں کہ ٹخنوں سمیت آپ کے پاؤں دھل جائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام معین ہے. آپ کا نام معین ہے. جی معین بھائی کیا کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو 3 بار دھونا ضروری ہے؟ معین بھائی نے سوال پوچھا ہے, آپ تشریف رکھیں, سٹ ڈاؤن. دیکھیں پیارے بچوں, انہوں نے کوشچن پوچھا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کو 3 بار دھونا ضروری ہے؟ دیکھیں 3 بار دھونا نا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. ہاں, اس میں سے 3 چیزیں تو دھوئی جاتی ہیں. چہرہ دھوتے ہیں, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوتے ہیں, اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوتے ہیں. لیکن سر کو دھوتے نہیں ہیں. سر کو دھوتے
نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ سر کا مسا کرتے ہیں. لیکن یہ جو دھونے والی چیزیں ہیں نا, ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے, ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 3 بار نہیں دھویا تو جو ہے وہ وضو ہی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا دھل جانا ضروری ہے. یعنی اگر آپ نے ایک ہی بار چہرہ دھو لیا اور آپ کا چہرہ مکمل دھل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 3 بار دھونا جو ہے الوضو کو کیا ہے, سنت ہے, ٹھیک ہے. تو سنت کے مطابق وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آئے نماز سیکھے گا آج کا پروگرام, جس میں آج کی کلاس میں ہم نے وضو کے فرائض کے ٹاپک پر بات کی. ہمارے بچوں نے کچھ سوالات بھی پوچھے اور ہم نے بہت ساری الحمدللہ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک درست طریقے سے ہمیں وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا